Assalamu alaikum students. Today we will solve quick check 19.3 of chapter Basic of Organic Chemistry. So first question is what are the systematic names of the following compounds? तो जो कुछ compounds दिए गए हैं यहाँ पे 5 डिफरेंट हैं जिनके फार्मूलाज लिखे हुए हैं और इनके नेम्स हमने लिखने हैं IUPAC सिस्टम के. First compound given here is CH3 COH. तो यहाँ पर पहले इसको हम सारे कार्बन्स को, सारे बॉन्ड्स को जो है ये कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड्स हैं या हेटेरोएटम के दरमियान में उसको हम शो करेंगे, जो कि यहाँ पर लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं. अब इसके बाद इसमें हमने नंबरिंग देनी है, यानी कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमने सिलेक्ट करनी है. तो इस केस में ये वाली हमारी जो है ये कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन होगी, जिसमें के 3 कार्बन एटम आ रहे हैं और यहाँ पर जो है OH ग्रुप जो है ये हम देखेंगे किस कार्बन के साथ अटैच है. तो जब हम नंबरिंग देंगे 1 2 3, तो जो OH ग्रुप है ये 2 कार्बन के साथ जो है ये अटैच है. और नेम लिखते हुए सबसे पहले हमने पेरेंट नेम लिखना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट नेम. तो इस केस में जो है 2 पोजीशन पे जो कार्बन है इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है जो कि चेन का पार्ट नहीं है. तो नेम लिखने में हमने पहले इसकी पोजीशन शो करनी है, यानी किस नंबर कार्बन के साथ ये अटैच है. तो ये 2 कार्बन के साथ अटैच है और सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक कार्बन एटम है, तो इसको हम मिथाइल लिखेंगे. सो 2 मिथाइल, दैट मीन्स 2 कार्बन के साथ जो है ये मिथाइल ग्रुप अटैच है. उसके बाद जो पेरेंट चेन है उसमें 3 कार्बन एटम है, तो वो हम लिखेंगे प्रोपेन. और जो 2 पोजीशन है इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, सो 2 ओल, OL इज रिप्रेजेंटिंग अल्कोहल. तो इस तरह से जो हमारा कंप्लीट नेम होगा इस कंपाउंड का वो होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल. अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में से ये कंपाउंड जो है ये दिया गया था. उसके बाद जो सेकेंड है CH3 CCl3. तो पहले हम इसकी जो है ये स्ट्रक्चर लिखेंगे. तो हमारे पास जो है पहले CH3 है, इसके साथ जो है ये कार्बन अटैच है और फिर इस कार्बन के साथ जो है ये 3 क्लोरीन एटम जो है ये अटैच हैं. अब हमने सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास है जिसमें 2 कार्बन एटम है, ये हमारे पास चेन है. और नंबरिंग हम देना स्टार्ट करेंगे उस कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप के साथ है, यानी कि ये हेलोजन जो है ये फंक्शनल ग्रुप है. तो हम यहाँ पे नंबरिंग में लिखेंगे 1 2. अब हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे पहले शो करना है. तो सब यहाँ पे हमने जो अल्काइल हेलाइड है या अल्काइल क्लोराइड है, इसको इसमें जो हेलाइड है या हेलोजन है इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मेंशन करते हैं. तो ये 3 क्लोरीन जो है ये एटम अटैच है कार्बन के साथ, तो इन तीनों को हमने शो करना है और ये नंबर 1 कार्बन के साथ अटैच हैं. तो इन तीनों को शो करने के लिए हमें 3 टाइम जो है ये 1 1 लिखना पड़ेगा. सो 1 1 1. ट्राई, ट्राई मीन 3. क्लोरो मीन क्लोरीन का जो ग्रुप है वो अटैच है और वो 3 क्लोरीन अटैच हैं. सो 1 1 1 ट्राई क्लोरो. और उसके बाद 2 कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा इथेन. थर्ड कंपाउंड इज अल्कोहल. इसमें जो है ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. यहाँ पे हमारे पास जो है 3 कार्बन एटम है और फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास अटैच है OH वो कार्बन 1 पे है, 1 2 3. तो प्रोपानोल और 1 पोजीशन शो कर रही है कि OH ग्रुप जो है ये 1 कार्बन के साथ अटैच है. नेक्स्ट कंपाउंड CH3COCH3. अब ये जो है कंपाउंड इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि बेंजीन रिंग जो है इसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा, C डबल बॉन्ड O, और एक साइड पे CH3. इसको एसिटोफिनोन भी कहते हैं. ये वाला पार्ट जो है इसमें एसिटो है, एसिटोफिनोन.
और जब हम इसका सिस्टमेटिक या आईयूपैक नेम लिखेंगे तो उसमें आएगा 1 फिनाइल इथेन। अब 1 फिनाइल इथेन किस तरह से होगा कि ये जो पार्ट है इसको फिनाइल कहते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो वो फिनाइल बन जाता है, ये फिनाइल है। और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ ये 1 पोजीशन के साथ अटैच है, 1 कार्बन के साथ ये फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो ये होगा 1 फिनाइल और 2 कार्बन एटम्स हैं ये चेन में, इथेन 1 ओन, और 1 पोजीशन पे जो है ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो आईयूपैक ये सिस्टमैटिक नेम 1 फिनाइल इथेन 1 ओन, और इसको एसिटोफिनोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH CH3 COO CH3। अब ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम ओपन लिखें तो ये होगी CH3 CH, और यहाँ पर जो ये मिथाइल ग्रुप है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा, और उसके साथ जो है ये C डबल बॉन्ड O OCH3 होगा। अब यहाँ पर जब हम इसका एस्टर का नेम लिखते हैं तो नेम लिखने में एक कॉर्नर पे जो ऑक्सीजन है के साथ अटैच है ग्रुप उसका सबसे पहले लिखते हैं, तो ये CH3 है इसलिए हमने मिथाइल लिख दिया। उसके बाद ये जो हमारे पास चेन है इसकी हम नंबरिंग करेंगे जो कि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब 2 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि मिथाइल है, तो उसकी हमने पोजीशन शो करनी है 2, और है ये मिथाइल, और ये 3 कार्बन की चेन है तो ये प्रोपियानोएट, वो 8 जो है ये एस्टर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंप्लीट नेम होगा मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपानोएट। So B part of this question is to draw the structures of the given compound। तो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और इस कंपाउंड का हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो फर्स्ट नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटानल, तो यहाँ पर Al है, इसका मतलब है कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ब्यूटानल मीन इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 4 कार्बन एटम्स जो है ये ड्रा कर देंगे। अब ये एल्डिहाइडी ग्रुप है तो एक कॉर्नर पे हम एल्डिहाइडी ग्रुप जो है इसको ड्रा कर लेंगे, और उसके बाद जो है नंबरिंग यहीं से फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी, नंबरिंग दे लेंगे, और 2 पोजीशन पे हम मिथाइल ग्रुप जो है इसको अटैच कर देंगे। उस एंड पे लास्ट में हम इसमें हाइड्रोजन पूरे कर देंगे। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो सकती हैं, और थर्ड नंबर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मैक्सिमम अटैच हो सकती हैं, और सेकंड कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन अटैच हो सकती है। अब जो है रीचेक कर लें कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स जो हैं ये बन चुके हैं, तो ये हमारी जो है ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल प्रोपानोएट। तो 8 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक एस्टेरिक ग्रुप है, और इसमें जो है एक कॉर्नर पे 2 कार्बन एटम है यानी कि इथाइल पार्ट है, और दूसरे में 3 कार्बन है। तो सबसे पहले हम जो है स्टेरिक फंक्शनल ग्रुप लिख लेंगे, C डबल बॉन्ड O O। अब ऑक्सीजन के साथ जो है ये इथाइल ग्रुप अटैच है तो उसको हम CH2 CH3 लिख देंगे, और जो दूसरे कॉर्नर पे है उसमें 3 कार्बन है, सो 1 कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाली हो जाएगी, सेकेंड कार्बन जो है ये हम CH2 लिखेंगे, और थर्ड CH3। तो टोटल जो है ये 3 कार्बन जो है ये उसके ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगी इथाइल, ये वाला पार्ट इथाइल, और ये प्रोपानोएट। थर्ड इज फिनाइल एथानोइक एसिड। सो फिनाइल जो है बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो फिर जो है ये फिनाइल ग्रुप बन जाता है। तो एक कॉर्नर पे हम C6H5 लिख देंगे, तो एक कॉर्नर पे C6H5 लिखेंगे, उसके साथ है एथानोइक एसिड। एथानोइक एसिड का मतलब है कि इसमें 2 कार्बन एटम है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है।
सो इसके साथ 2 कार्बन हम अटैच करेंगे, एक कार्बन CH2 और दूसरी फंक्शनल ग्रुप होगा COOH। तो ये हमारे पास जो है फिनाइल एथानोइक एसिड इसका स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन। सो साइक्लोहेक्सानोन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो कि 6 मेंबर्ड है। इस तरह से हम ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे और नोन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कीटो ग्रुप है, तो इसके साथ जो है ये कीटो फंक्शनल ग्रुप जो है हम अटैच कर देंगे। लास्ट स्ट्रक्चर इज 3 मिथाइल पेंटानल। तो Al है, इसका मतलब ये एल्डिहाइडी ग्रुप है। पेंटानल मीन इसमें 5 कार्बन है और 3 मिथाइल 3 नंबर कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो सबसे पहले हम 5 कार्बन जो हैं ये एक तरतीब में लिख लेंगे। सो 1 2 3 4 5। अब इसके बाद एल्डिहाइडी ग्रुप है तो एक कॉर्नर पे एल्डिहाइडी ग्रुप लगा देंगे। उसके बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 3 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन अब इसमें सारे कार्बन के साथ अटैच कर देंगे CH3 CH2 CH2। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगी 3 मिथाइल पेंटा। तो क्विक चेक 19.4 question is draw the displayed and skeletal formula of the given compound, and first question is 3,5-diethyl heptane। तो हेप्टेन में हमारे पास 7 कार्बन एटम है, तो मेन स्केलेटन में 7 कार्बन एटम होंगे कंडेंस्ड फार्मूला में, और उसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि 3 और 5 पोजीशन पे हैं। तो जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ड्रा की गई है जिसमें 1 2 3 पोजीशन पे हमने ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ये अटैच किया है इथाइल, और उसके बाद ये 4 एंड 5 कार्बन के साथ भी ये सब्स्टिट्यूएंट जो है ये अटैच है। अब ये तो इसका कंडेंस्ड फार्मूला है। इसके बाद हम डिस्प्लेड फार्मूला जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। डिस्प्लेड फार्मूला में हमने सारे बॉन्ड शो करने होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में है, या अगर कोई इसमें हेटेरोएटम है उसके साथ, या कार्बन और कार्बन के दरमियान में। तो इस केस में इसके डिस्प्लेड फार्मूला में हम सबसे पहले जो है ये 7 कार्बन एटम जो है वो ड्रा कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हम इसकी जो है ये नंबरिंग दे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले हम सब्स्टिट्यूएंट से अटैच करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है ये 3 कार्बन के साथ जो है ये इथाइल है, 2 कार्बन एटम है जो कि इसके साथ अटैच है, और हर कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली पहले कार्बन में 3 लाइनें शो कर दी जो कि हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन ही अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने 5 कार्बन जो है इसके साथ भी इथाइल ग्रुप जो है इसको शो करना है। सो इसके साथ भी हम 2 कार्बन शो करेंगे। पहले 1 2, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और ये वाली कार्बन जो है ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अब जो है जो रिमेनिंग कार्बन है उनके सारे हम हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है ये पूरे करेंगे। ये टोटल वैलेंसी कार्बन की हमने 4 रखनी है। ये कार्बन जो 6 है ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। कार्बन 5 के साथ एक ही हाइड्रोजन अटैच हो सकती है। कार्बन 4 के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो सकती हैं, और कार्बन 3 के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगी। कार्बन 2 के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो सकती हैं मैक्सिमम। कार्बन 1 के साथ 3 हाइड्रोजन जो है ये अटैच हो सकती हैं। अब 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन का हम स्केलेटल फार्मूला लिखेंगे। स्केलेटल फार्मूला में हम जो है ये कार्बन एटम नहीं लिखते, ना ही हाइड्रोजन लिखते हैं, सिर्फ हेटेरो एटम लिखते हैं, और इसको जो है ये हम
इस तरह से जिगजैग मैनर में मेंशन करते हैं। तो हमारे पास 7 कार्बन है, तो जिसको ये हमने डिफरेंट कलर्स में यहाँ पर शो किया हुआ है। तो हर ये जो कॉर्नर है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 हमने कार्बन जो है इसको हमने शो किया है, और उसके साथ जो है ये 3 पोजीशन है और ये 5, और इसके साथ इथाइल ग्रुप अटैच है। तो इथाइल में 2 कार्बन एटम्स होती हैं, जो कि इस केस में ग्रीन और ये ब्लू कलर में हमने शो किए हैं। 2 कार्बन एटम, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसी तरह से ये और ये भी 2 कार्बन एटम्स हैं जो कि हमने शो किए हैं यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन इज 2 ब्रोमो 3 डाई क्लोरोहेक्सेन। तो सबसे पहले हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखेंगे। इसमें हम 6 कार्बन एटम जो है इसको लिख के उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूएंट से अटैच करेंगे, जो कि 3 पोजीशन पे ये 3 कार्बन है, इसके साथ 2 क्लोरीन एटम से अटैच हैं, और उसके साथ जो है ये 2 कार्बन एटम जो है 2 नंबर पे कार्बन एटम, उसके साथ भी एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि ब्रोमीन है। अब हम इसका डिस्प्लेड फार्मूला लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 6 कार्बन एटम जो हैं इसको एक तरतीब से लिख देंगे। 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन एटम हमने लिख दिए। उसके बाद हम इसकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। अब सब्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रेजेंट है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, और 3 पोजीशन पे क्लोरीन है, लेकिन ये 2 क्लोरीन एटम है, एक ऊपर और एक हम डाउनवर्ड लिख देंगे। तो दोनों क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट से हमने लिख लिए। अब जितने इसमें सब्स्टिट्यूएंट से वो लिख लिए, मेन कार्बन स्केलेटन भी लिख लिया है। अब हम हाइड्रोजन एटम्स इसके जो है ये पूरे करेंगे। तो कार्बन 1 के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जो है ये अटैच हो सकते हैं, तो हम वो शो कर देंगे। कार्बन 2 के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो सकता है। कार्बन 3 के साथ कोई हाइड्रोजन भी अटैच नहीं हो सकता, और 4 के साथ 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं। 5 के साथ भी 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं, और 6 जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम जो है ये अटैच हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका डिस्प्लेड फार्मूला लिख लिया है। अब हम इसका स्केलेटल फार्मूला जो है वो देखेंगे। तो स्केलेटल फार्मूला जो है इसमें हमने ये शो किया है कि ब्रोमीन जो है इसको हम लिखेंगे, कार्बन को हम ये जो कॉर्नर्स हैं इसी से ही प्रेजेंट करेंगे। ये जो है ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पर कार्बन है, और ये सारे कॉर्नर जो है जिगजैग में कार्बन को शो कर रहे हैं, और 2 क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अटैच हैं इसके 3 पोजीशन पे, और 2 पोजीशन पे एक ब्रोमीन जो है ये अटैच है। नेक्स्ट है 2 मिथाइल ब्यूटानल। तो Al है, इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और 2 पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स हैं, तो पहले 4 कार्बन एटम्स लिख देंगे, और उसके बाद 2 पोजीशन वाले के साथ हम मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। इसका डिस्प्लेड फार्मूला जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम 4 कार्बन एटम जो है इसको एक तरतीब से लिख लेंगे। ये एल्डिहाइड है, तो एक कॉर्नर पे हम एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे। तो ये 2 कार्बन एटम है जिसके साथ हमने मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना है CH3, और ये सारे बॉन्ड्स हमने शो करने हैं। अब इसके बाद हम बाकी हाइड्रोजन एटम जो हैं वो ड्रा कर लेंगे कि कितने हाइड्रोजन एटम हैं। ये CH2 हो जाएगा, ये CH होगा, तो ये हमारे पास जो है 2 मिथाइल ब्यूटानल का डिस्प्लेड फार्मूला आ गया है। उसके बाद स्केलेटल फार्मूला जो है वो लिखने के लिए हमने एक कॉर्नर पे एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये प्रेजेंट किया है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे कार्बन है जिसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, और ये फोर्थ कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और ये फोर्थ कार्बन एटम जो है ये इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है एथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन। तो इसका जो है ये हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। सो एथेनॉल का है CH3CH2OH, और इसमें जो है
ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। मिथॉक्सी मीथेन जिसको के डाईमिथाइल ईथर भी कहते हैं, CH3OCH3, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C2H6O है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो या स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट है तो उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। और ये वाले जो है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो एथेनॉल जो है ये अल्कोहल है, जबकि मिथॉक्सी मीथेन एक ईथर है। दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सो इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है? दे आर आइसोमर्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल because they have same molecular formula but different structural arrangement and functional groups. Ethanol is alcohol whereas methoxymethane is an ether. Next question is skeletal formula of ethanoic acid. तो ethanoic acid का हमने skeletal formula लिखना है। तो skeletal formula लिखने के लिए पहले हम उसका condensed formula लिख लेते हैं। CH3COOH इसका formula है। So skeletal formula में हमने एक कार्बन को इस तरह से और ये जिगजैग में हमने शो करके कार्बोनाइल ग्रुप ड्रा कर देना है और इधर हमने OH ड्रा कर देना है। तो ये हमारे पास स्केलेटल फार्मूला आ जाएगा एथेनोइक एसिड का।